हेलो दोस्तों, मैं शिव प्रकाश यादव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस 2591 में। दोस्तों, आपने अगर हमारे पहले के वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से वह वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, हम सीरीज चला रहे हैं पेट एग्ज़ाम के लिए और रेलवे ग्रुप डी के लिए जीएस का ये कोर्स चल रहा है, जिसमें मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद आपको इतिहास, भूगोल सबके प्रश्न आपको मिलेंगे। हम वन लाइनर प्रश्नों के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना रहे हैं, उसमें आप उसको वहाँ जाइए और जा कर के उन प्रश्नों को अच्छे से अध्ययन कीजिए। या वही प्रश्न होंगे जो अक्सर परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आपको इस क्लास से 1 या 2 नंबर का एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम। तो दिया गया यहाँ कुछ समाधियाँ एवं उनसे संबंधित व्यक्ति दिए गए हैं। समाधि स्थल एवं संबंधित व्यक्ति दिए गए हैं। यहाँ से परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है आपका, और बनता भी है। सीधे सीधे पूछ लेता है कि किसान घाट में किसकी समाधि स्थल है, तो आपको पता होना चाहिए। तो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट समाधियाँ दी गई हैं और उनके स्थल व किनसे संबंधित हैं, इन्हें हम अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम राजघाट पर। किस पर बात करते हैं? राजघाट। सबसे पहले बात करेंगे हम राजघाट में। तो राजघाट में किसकी समाधि है? राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। राजघाट में किसकी समाधि स्थल है? महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर है? राजघाट में। अब बात कर ले हम, अगला है हमारा शांतिवन। शांतिवन में किसकी समाधि स्थल है? शांतिवन। तो शांतिवन में किसकी समाधि स्थल है? जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल कहाँ है? शांतिवन में। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू। अगला हम बात करें तो अगला है विजय घाट। विजय किसको मिलती है दोस्तों? विजय मिलती है लाल को। तो विजय मिलती है किसको? लाल को। तो इसका क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री। यानी कि विजय घाट में किसकी समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल विजय घाट में। शक्ति स्थल की बात करें तो शक्ति किसके पास होती थी? इंद्र के पास। तो शक्ति किसके पास होती थी? इंद्र के पास। तो शक्ति स्थल किसकी समाधि? इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी की समाधि कौन सी है? शक्ति स्थल। शक्ति स्थल समाधि इंदिरा गांधी की। वीर भूमि किसकी है? तो वीर भूमि राजीव गांधी की। राजीव गांधी की समाधि स्थल क्या है? वीर भूमि। राजीव गांधी की समाधि स्थल क्या है? वीर भूमि। अगला आपका दिया गया किसान घाट। किसान घाट की अगर हम बात करें तो चौधरी चरण सिंह। किसान घाट में किसकी समाधि स्थल है? चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल किसान घाट में है। अगला है आपका महाप्रयाण घाट। महाप्रयाण घाट में किसकी समाधि स्थल है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल है महाप्रयाण घाट में। महाप्रयाण घाट में किसकी समाधि स्थल है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल है महाप्रयाण घाट में। आगे देखते हैं अभय घाट। अभय घाट में किसकी समाधि स्थल है? अभय घाट में किसकी समाधि स्थल है? तो मोरारजी देसाई की। किसकी समाधि स्थल? मोरारजी देसाई की अभय घाट में। मोरारजी देसाई की समाधि स्थल है अभय घाट में। समता स्थल की अगर हम बात करें, समता स्थल जगजीवन राम। समता स्थल में किसकी समाधि है? जगजीवन राम की। नारायण घाट। नारायण घाट में किसकी है? तो गुलजारी लाल नंदा।
गुलजारी लाल नंदा की जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर स्थित है? नारायण घाट में। एकता स्थल की बात करें तो ज्ञानी जैल सिंह की समाधि कहाँ पर है? एकता स्थल में। चैत्रा भूमि बहुत बार पूछा गया है, चैत्रा भूमि BR अम्बेडकर की, भीमराव अम्बेडकर की समाधि स्थल कहाँ है? चैत्रा भूमि। चैत्रा भूमि में भीमराव अम्बेडकर की समाधि स्थल है। दोस्तों इन्हें जब हम 1 या 2 बार पढ़ेंगे तो ये अपने आप याद हो जाएंगे, हमें 2-3 बार इसका रिवीजन करना पड़ेगा, ये आपको याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न एग्जाम में बनता है, तो इन्हें हम ये अच्छी तरीके से याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य व नृत्य शैलियाँ। भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और शैलियाँ। तो दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है अक्सर कि यह नृत्य कहाँ से संबंधित है, या कभी कभी पूछ देता है इस नृत्य से संबंधित व्यक्ति कौन है। यहाँ से आपका 1 नंबर का प्रश्न एग्ज़ाम में बन जाता है। तो देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट, बस अगर हम ये 4-5 याद कर लेंगे तो इससे हमारा एग्ज़ाम में 1 प्रश्न क्लियर हो जाएगा 1 नंबर का। तो सबसे पहला दिया गया आपका भारतनाट्यम। क्या दिया गया है? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम की बात करें तो ये दक्षिण भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? दक्षिण भारत का एक। दोस्तों अगर हम दक्षिण भारत की बात करें ना, तो ये कहाँ का है? तमिलनाडु का। दक्षिण भारत में तमिलनाडु का यह एक शास्त्रीय नृत्य है। तो भरतनाट्यम से संबंधित व्यक्ति कौन से हैं? तो ध्यान रखेंगे यामिनी कृष्णमूर्ति। कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति जी जो हैं वो भरतनाट्यम की नृत्यांगना है, यामिनी कृष्णमूर्ति। अब बात करते हैं अगर हम कथक की, किसकी? कथक की। तो यह उत्तर भारत का प्रचलित नृत्य शैली है कथक। और कथक के मशहूर नृत्यांगना कौन है? कथक करने वाले मशहूर व्यक्ति कौन है भारत के? तो वो बिरजू महाराज है। कौन है? बिरजू महाराज। बिरजू महाराज का संबंध किससे है? कथक से। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम से है। बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो बिरजू महाराज का संबंध कथक से। अगला आपका है कथकली। कथकली की बात करें तो ये केरल का नृत्य है और कृष्ण नायर इसके प्रमुख कलाकार व्यक्ति हैं। कृष्ण नायर प्रमुख कलाकार व्यक्ति हैं। कथकली कहाँ का? केरल का। इसके जो कलाकार हैं वो कृष्ण नायर हैं। कुचिपुड़ी की बात करें, कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और इसे भी यामिनी कृष्णमूर्ति ही इससे संबंधित व्यक्ति हैं। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित व्यक्ति कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति। उड़ीसा की अगर हम बात करें तो उड़ीसा का उड़ीसी है और केलुचरण महापात्र जी जो है इससे संबंधित व्यक्ति हैं। आगे है हमारा मणिपुरी ही है। निर्मला मेहता इसके संबंधित व्यक्ति हैं जो इस नृत्य शैली को करते हैं। मोहिनीअट्टम केरल का है। हेमा मालिनी मोहिनीअट्टम की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। हेमा मालिनी जी जो है वो मोहिनीअट्टम की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। दोस्तों कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपकरण और उन उपकरणों का उपयोग क्या है विज्ञान के क्षेत्र में, यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में बनता रहता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम डायनमो की। किसकी? डायनमो की बात कर लेते हैं। डायनमो क्या है? डायनमो एक प्रकार का उपकरण होता है, यंत्र है, जिसका उपयोग हम किस में करते हैं? इसका उपयोग यह है कि ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। कौन? डायनमो का कार्य क्या है? यह सिर्फ यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है।
तो प्रश्न आपका पूछा जाता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। ऑप्शन में नीचे दे दिया जाएगा डायनमो, लाउड स्पीकर, सोलर सेल, विद्युत मोटर। तो आपको पता होना चाहिए कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो परिवर्तित करता है। अगला है आपका लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या होता है? देखिए, लाउड स्पीकर में होता ये है कि विद्युत ऊर्जा जो होती है उस विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर का काम क्या है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है लाउड स्पीकर। इसे ध्यान रखेंगे। अगला आपका है सोलर सेल। सोलर सेल की बात करें तो सोलर जैसा नाम वैसा काम, सौर ऊर्जा बदलेगा किस में? विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल जो है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। आगे बात करें तो विद्युत मोटर की बात अगर हम कर ले, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। विद्युत बल्ब की बात करें तो विद्युत को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब किस में बदल देता है? विद्युत को प्रकाश एवं विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। आगे बात करें हम विद्युत सेल की, तो विद्युत सेल का काम क्या है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सेल का कार्य क्या है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ट्यूब लाइट की अगर बात करें तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट का कार्य क्या है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करना। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन की बात करें ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन में हम क्या करते हैं? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। माइक्रोफोन जैसे हम बात करते हैं फ़ोन में और वहाँ से ध्वनि निकलती है मुख से और उस ध्वनि को किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। मोमबत्ती की अगर हम बात करें तो इसमें कैसी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है मोमबत्ती में, जो जल करके वह ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है, तो वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगर आगे बात करें हम सितार की, किसकी? सितार की, तो सितार हमारा क्या करता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, कमेंट कीजिएगा ताकि हमें ये मोटिवेशनल मिल सके और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और बना सकूं।